हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। ओके टॉरस, वेट। ओके, वी हैव योर पेशेंस इज़ योर पावर। तो मुझे इस वीक में ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपको सरेंडर करना है, खास करके अगर आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में एफर्ट कर रहे हो, तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि उसको सरेंडर करिए। उसकी चिंता आप मत करिए कि आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, आप हार्डवर्क कोई भी चीज़ में करो, एट द एंड जो आपने हार्डवर्क करा है वो आपको पे ऑफ होगा ही, कैसे भी करके होगा, लेकिन वो आपको पे ऑफ होगा ज़रूर। तो मेहनत करते जाइए, ये चिंता मत करिए कि भगवान मुझे फल देगा कि नहीं देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे कम मिल रहा है। ये अभी फ़िलहाल में बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज मे बी आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको वक्त लग रहा है, यानी कि वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन रिजल्ट आप कह लो आप सेटिस्फाइड नहीं हो रिजल्ट से, राइट। लेकिन एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं टॉरस, इट्स ओके। कभी कभी चलता है, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा सब्र करने की वजह से ना हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है तो पेशेंस रखिए, बिकॉज पेशेंस ही है करेंटली जो आपको बहुत कुछ दिखा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लुक, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके अंदर ना पेशेंस नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ों में रश करने लग जाते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रूटीन सोचा, तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर रश कर देते हो एकदम से, जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मुझे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग वो लोग हो जो चीज़ों पे रश जल्दी कर देते हो, तो लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको इस वीक के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोशिश यही करिए कि आप चीज़ों में कम रश करो, बिकॉज जितना ज़्यादा रश करोगे चीज़ों पे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको पता है, अगर आप रश करते हो चीज़ों के ऊपर तो आपको कैसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। तो कोशिश यही करिए कि चीज़ों में आप पेशेंस बना के चलो, जब जो होना है वो होगा, खुद को ये समझाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आप ना, अगर आप कुछ टू डू लिस्ट बनाते हो, या फिर कहते हैं ना उसको कि कोई रूटीन बनाते हो, और कुछ कुछ अगर जैसे रूटीन सेट करते हो, तो उसमें मतलब जो नहीं कर पाओगे वो चीज़ें लिख देते हो, और दैट्स वाई आप आधे आधे मतलब आधे हफ्ते तो करते हो, या फिर आधे महीने तो करते हो, या फिर मुश्किल से 2-4 दिन फॉलो करते हो, लेकिन उसके बाद फिर करना बंद कर देते हो, बिकॉज वो आपके माइंड को लगता है यार ये तो बहुत ही भारी काम है डेली डेली इतना भारी काम कौन करे। तो बेसिकली जो कर सकते हो वही अपने रूटीन में लिखिए, जो कर सकते हो वही उसी को अपने रूटीन में ऐड करिए, बिकॉज इस नज़रिए से अपने रूटीन को देखिए, अब इस नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखिए कि मुझे ये चीज़ डेली करनी है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कौन सी चीज़ से ईजिली बोर हो जाओगे और कौन सी चीज़ लंबे टाइम तक आप करोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टाइम पे अपना काम करना बहुत ज़रूरी है टॉर्स, बिकॉज मे बी आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो इन दिनों और काम बहुत कम कर रहे हो। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप समय को बचाओ। एक टाइम बाद जब अगर आप अभी समय को बचा रहे हो तो एक टाइम बाद वही समय आपको बचाएगा। तो समय बचाइए, उस टाइम पे अपना काम करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज वक्त बार बार नहीं आता, मौका बार बार नहीं आता। लेट्स सी सेकेंड मैसेज, वी हैव योर यू आर योर होम। ओके टॉरस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग सेल्फ लव नहीं करते, जैसे बहुत जल्दी डिपेंड हो जाना, खास करके उन चीज़ों के ऊपर जो आपको भी पता है कि ये चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, या फिर ये चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हम कहते हैं ना यार ये तो बहुत लंबा चलेगा अभी देखना, या फिर अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी ऐसी टाइप की चीज़ है। कभी कभी अगर आप रिलेशनशिप में भी होगे तो आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुँह से कि लगता है तुम्हारा रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, या फिर आपने ही कई बार लोगों के मुँह से सुना होगा, या फिर आपने ही कई लोगों को बोला होगा देख के लगता है यार इनका रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा, है ना। तो बेसिकली ये जो लोग बोलते हैं, आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही जैसे सोच लिया है लंबा चलेगा, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी अगर फ्रेंडशिप भी है तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, और इस वजह से आप धीरे धीरे करके डिपेंड हो रहे हो और ओवर डिपेंड हो रहे हो किसी के ऊपर, और दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप एक कहते हैं ना कि एक मतलब जैसे सुकून नहीं मिलता, जब तक उस व्यक्ति से बात ना हो, या फिर जब तक आप उस इंसान से मिलो नहीं, जब तक आप कॉल पे बात ना करो, आपको सुकून नहीं मिलता, एक बेचैनी होती है आपको। तो कहीं ना कहीं डिपेंड मत होइए किसी भी इंसान के ऊपर, ये समझ के चलिए कि वो इंसान जो है ठीक है, वो जो है अपने लाइफ में है, मैं जो हूँ अपने लाइफ में हूँ। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, या फिर अपनी खुशियों को ही पूरी इसके ऊपर डिपेंड कर लो, बिकॉज यू डोंट नो कि अगले पर लड़ाई हो जाए, कुछ क्या हो भगवान जाने, है ना। तो क्यों आप खुद को किसी के ऊपर डिपेंड करना है इतना। देखो, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ का एक होता है तरीका। अगर आप उस अगर आप ओवर सामने से कुछ भी करोगे ना, यानी कि ओवर प्यार देना, ओवर कंसर्न दिखाना, और ओवर ही सामने वाले को वक्त देना, या फिर खुद डिपेंड हो जाना, तो ये चीज़ें एट द एंड आपको ही हर्ट करती है और किसी को नहीं।
ठीक है। तो एक चीज़ समझ के चलिए कि आप अपनी खुशियों को किसी दूसरे इंसान के व्यक्ति के ऊपर डिपेंड ना करो। अब चाहे फिर आप रिलेशनशिप में हो चाहे ना हो, लेकिन जिसके भी ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड कर रहे हो मत करो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स, ये मत सोचिएगा प्लीज़, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ टॉरस। मैंने कई बार देखा है लोगों को कि आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों को क्या दिक्कत है, मुझे ये बात समझ नहीं आती टॉरस। मैंने कई बार देखा है कि जब भी मैं कुछ ऐसा गाइडेंस देती हूँ लोगों को, एक आई डोंट नो व्हाई बट लोग ट्रिगर हो जाते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक गाइड करने के वे में बोल रही हूँ, समझना है तो समझिए, नहीं समझ तो लेट इट बी, वो मैसेज आपके लिए नहीं होगा। लेकिन प्लीज़ कोई भी बात से ऑफेंड मत होइए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको मैसेज नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे मैं रटी रटाई बात नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स जो मुझे बोल रहे हैं मैं वही आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं लिटरली इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अब, बिकॉज मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है कि लाइक आई डोंट नो वाई बट लोगों को ऐसा लगता है मैं बोल रही हूँ। मेरे को जो एंजल्स मैसेज देते हैं मैं उसी को बस एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज़ उस वे में मेरे मैसेजेस को लिया करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ थोड़ा सा ना इस वे में मत सोचा करिए। आई डोंट नो वाई बट लोग पता नहीं क्या ही सोचते हैं बट प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी आप समझदार हो ना, प्लीज़ आप ऐसा मत करना। मैं जस्ट आपको एक बहन होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, जो आप मुझे मानते हो, एक गाइडर होने के नाते मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी वे में मेरी बातों को लीजिएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस, यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत टाइम से ये चीज़ आप टाल रहे हो। मे बी आप जैसे सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, और आपको यहाँ पे इस वीक में सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। बिकॉज एक चीज़ याद रखना है, हम बाहरी हम कहते हैं ना हमारा घर है तो हम इसको साफ़ रखते हैं, है ना। हम कई बार बोलते हैं ना हमारा घर है, हमारा रूम है, इसको साफ़ रखना है। रूम तो साफ़ हो जाएगा, घर तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन जब तक आप साफ़ नहीं होगे, मतलब कि जब तक आप खुद को क्लीन नहीं रखोगे, खुद के मन को शांत नहीं रखोगे, खुद के मन से जो बातें चल रही है इतनी सारी, जब तक उसको नहीं हटाओगे, है ना, जब तक खुद क्लियर नहीं होगे, तब तक बाहरी दुनिया में जितनी भी क्लियरिटी ले आओ, अंदर जब क्लियरिटी नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होगा। तो बाहरी दुनिया मतलब जैसे कि अगर आप अपना घर साफ़ करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन करो, ताकि आपकी एनर्जी क्लींस हो और खुद को क्लीन रखो, ठीक है। इस वीक में बेसिकली खुद के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर करना है, ठीक है। और बाय द वे ये बहुत क्यूट है खैर, वी हैव यू मैटर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कोई आपको फील करवा सकता है टॉरस कि आप मैटर करते हो। मे भी बहुत टाइम से आप चीज़ों में एफर्ट कर रहे हो, या फिर मे भी अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, काम कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आप एफर्ट कर रहे हो चीज़ों में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एफर्ट करना चीज़ों में, मेरा इतना ज़्यादा हार्ड वर्क देना, पता नहीं ये चीज़ मुझे ये चीज़ मुझे वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज़ वर्थ इट है कि नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस वीक में, या तो फिर अगर आपका ये काम है जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर ये काम है तो काम, अगर ये कोई रिश्ता है तो रिश्ता, अगर ये कोई पर्सन है तो पर्सन, लेकिन ये आपको ज़रूर ऐसा फील करवाएगा कि आप भी मैटर करते हो। एक जैसे कि आपको समझाना कि तुम जो इतने टाइम से एफर्ट कर रहे हो, चाहे वो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर ये आपका करियर है तो करियर ही, आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि आप ये चीज़ वर्थ इट है, तुम जो कर रहे हो ये वर्थ इट है, ठीक है। ये वो मत सोचिएगा कि ये तो वर्थ इट नहीं है, मैंने कर दिया, मेरी मेहनत को मुझे फल नहीं मिला। ये वर्थ इट होगा इस वीक में, जो भी मेहनत कर रहे हो आप, जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो वो वर्थ इट होगा। अगर ये कोई पर्सन है तो ये आपको फील करवा सकता है कि आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इसके लाइफ में। लेकिन यस, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है जो आपको बहुत ऐसा फील करवा सकती है, स्पेशल सा। वी हैव यू कैन डू इट इफ़ यू डोंट गिव अप। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्टडीज़ और रिलेशनशिप कोई सा, आई डोंट नो बट आई डोंट नो लाइक ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं है, बट ये कुछ लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप और अपने स्टडीज़ को दोनों को कंटिन्यू कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों के ऊपर गिव अप नहीं करोगे तो आप कर पाओगे ये चीज़, ठीक है। अगर आप खास करके कोई दो चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, अगर ये भी नहीं है, अगर रिलेशनशिप और स्टडी नहीं है, तो जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं आप कर सकते हो, अगर आप गिव अप ना करो तो जस्ट करते जाइए, ठीक है। मे बी अभी आपको ये चीज़ बहुत भारी लग रही है कि अरे पता नहीं है, लाइक मेरे से हो नहीं पा रहा है, या फिर इतना इतना सब कुछ हैंडल करना ना डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये जस्ट एक मन के ऊपर चीज़ें होती है। अगर आपको मन हो ना तो आप दो चीज़ों में ना बहुत अच्छे से बैलेंस बना सकते हो, है ना। और अगर मन, थोड़े टाइम बाद ना चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा, चाहे फिर अगर आप दो भी काम क्यों ना करो, आपको ये लगेगा कि ओ माय गॉड ये नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप उसमें खुद को एडजस्ट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी कर रहे हो, अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो ये चीज़ आपको बहुत पे ऑफ करने वाली है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस टॉरस। वेट, okay, let's see
टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है ना टॉरस आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाते, और यही मेन प्रॉब्लम है। चाहे फिर अगर हम पास्ट की भी बात क्यों ना करें, खास करके पास्ट के कुछ फ्रेंडशिप्स के बारे में टॉरस, कि आपके साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपकी बात जान ली, फिर एक कहते हैं ना कि कुछ सीक्रेट्स आपके जान लिए, फिर जाके और लोगों में ढिंडोरा पीटना कि अरे इसके लाइफ में तो ये हुआ है वो हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस टाइम भी सेम था कि आप बाउंड्रीज स्ट्रांग नहीं रखते थे। कोई कितना भी आपकी लाइफ में एंटर कर जाए, आपको कुछ बोलना ही नहीं, आप बोलते ही नहीं थे कुछ, ये सोच के कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे इससे तो मैं प्यार करता हूँ। अब चाहे फिर ये देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर फैमिली हो, चाहे फिर फ्रेंड्स हो, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, हर एक चीज़ में बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बहुत ज़्यादा लिमिट से आगे जाएगा ना, चाहे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लिमिट से आगे घुसेगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए, और कहीं ना कहीं एट द एंड आपको ही उस पेन को झेलना है ना। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है तो आप उसको सीधा बोल दो कि इतना इंटरफेयर करना सही नहीं होता है, अपने बाउंड्री में रहो। और ये बोलना कुछ गलत नहीं है, कुछ रूड नहीं है टॉरस, कभी कभी ये बोलना सही होता है, बिकॉज आप पहले ही क्लियरिटी दे रहे हो कि भाई आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कि कोई आपके लाइफ में ज़्यादा घुसे, तो कोई करेगा भी नहीं वैसा। अगर आप क्लियरिटी नहीं दोगे तो कहाँ से समझ आएगा सामने वाले को उसकी बाउंड्रीज। तो बेहतर है कि इस वीक में आप किसी को उसकी बाउंड्री बताओ कि भाई तुम्हारी बाउंड्री इतनी है तो इतनी ही रहो, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में भी कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल दे सकता है, और अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तभी भी आपको बोलने की ज़रूरत है, राइट। कोई भी हो, हर एक इंसान की बाउंड्री होती है, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान की बाउंड्री होती है। जैसे एक इंसान, जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई बड़ा इंसान है तो आपको पता है उससे कैसे बात करना है, कोई अगर छोटा बच्चा है तो आपको पता है उस बच्चे से कैसे बात करना है। वैसे ही आपको लोगों को समझाना चाहिए कि देखो हमारा ये रिश्ता है तो इतने तक ही रहो। जो भी है यहाँ पे, जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि बाउंड्री सेट करिए, प्लीज़ बाउंड्री सेट करिए, वरना फिर आगे चल के आपने ही दिक्कत देखनी है। वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके टॉरस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप इन्जॉय करने वाले हो इस वीक में, ठीक है। एंड द हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको डेफिनेटली टाइम निकालना चाहिए और बैठ के सोचना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो। आप जैसे ज़िंदगी से ना आपको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ तो कम हो गया है, कुछ तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक लॉस्ट सा कभी कभी हम महसूस करते हैं, राइट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ऐसा ही कुछ होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गुम गया है, कुछ खो गया है, जैसे अंदर एक खालीपन सा लग रहा है, एक बेचैनी आपको सताएगी अंदर। कहीं ना कहीं बैठ के सोचने की ज़रूरत है उस टाइम पर कि ऐसा क्यों लग रहा है और इसका रीज़न क्या है, और ये चीज़ क्यों हो रही है। इसका रीज़न आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी चीज़, अब देखो अगर आपको कहीं पे चोट भी लगी है तो अगर आप दवाई नहीं लगाओगे वहाँ पे तो क्या होगा, वो चोट बढ़ेगी। वैसे ही ये जो एंजाइटी होती है या फिर ये जो हमारे अंदर जो खालीपन होता है जो हमें सताता है, अगर इसको नहीं पता करोगे ना तो ये आगे और जाके बड़ा बन जाएगा, राइट। तो बेहतर यही है टॉरस कि आप कहीं ना कहीं इस बात को समझो और देखो कि क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको इतना लॉस्ट फील हो रहा है। अगर समझोगे नहीं तो ये बात कभी आपको समझ आने वाली भी नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा कि बैठ के 2 पल रुक के सोच लो कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो। और हर्मिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा अगर आप सोशल मीडिया से भी ब्रेक ले सकते हो तो ले लीजिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना वो हो रहा है कि आपके दिमाग में गाने चल रहे हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठ रहे हो तो बार बार मन जा रहा है कि एक बार फ़ोन चला ले। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। तो बेहतर यही है टॉरस कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ये समझो कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। सोशल मीडिया पे वो जो लोग हैं वो अपना लाइफ जी रहे, वो अपनी लाइफ जी रहे, वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आप हो, आप क्या देख रहे हो, कैसे जी रहे हो, यही मैटर करेगा। देखिए सोशल मीडिया टॉक्सिक नहीं है उतना, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें जाओगे ना, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे तो वो चीज़ें आपको टॉक्सिक लगेंगी, ठीक है। तो एक होता है लिमिट में हर एक चीज़ को करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा ना अब इस टाइम पे आपको रुक के थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि अब कैसे चीज़ों में लिमिट्स सेट करें, कैसे बाउंड्रीज सेट करें। इस वीक में ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परेशान होने से तो अच्छा है। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, आई एम एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मे बी आप जिसके साथ डील कर रहे हो, ये इंसान, ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान बहुत लॉयल है आपके साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कि आप कहीं ना कहीं अभी से ही अगर एक बाउंड्री सेट करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आगे चल के। कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सामने वाले को पता होगा कितने हद तक आपके लाइफ में एंटर करना है, सामने वाले को पता होगा कितने लिमिट में रहना है, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं वाली। अब देखो जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो समझदार नहीं होंगे मैं उनको नहीं समझा सकती, बिकॉज मैं ना लिटरली बता रही हूँ टॉरस, मैं ना बहुत
आई डोंट नो लाइक मैं लिटरली समझा के मैं अक्सर ये रीडिंग में अपने ज़्यादातर एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करती हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि यू नो आई डोंट नो लाइक कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्यों समझाते हो, आई डोंट नो लाइक लोगों को क्या दिक्कत है, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप समझदार हो तो आप इस बात को समझोगे कि बाउंड्री सेट करना रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज सारी चीज़ें फिर मेस्ड अप होनी है। ठीक है, तो अब बेहतर ये रहेगा कि आप बाउंड्री सेट करो, और जिन्होंने नहीं समझना है वो तो ऐसे भी नहीं समझेंगे, तो जाने दो इन लोगों को। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे ये इंसान बहुत लॉयल है आपके साथ, और एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, ये जो है ये करंटली एंजल्स बता रहे हैं ये आपके साथ बहुत लॉयल है, बहुत जेन्युइन है, और कहीं ना कहीं ये आपको मे बी खुश कर रहा है ये इंसान, या तो फिर मे बी आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट्स लेकर के आ रहा है, या फिर आपको स्पेशल फील करवा रहा है। इस वीक में भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, और कहीं ना कहीं इस वीक में आप इस इंसान की तरफ से कंसर्न ज़्यादा देख सकते हो, चीज़ों को लेकर के ज़्यादा कंसर्न, ज़्यादा एफर्ट्स, ये चीज़ है। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ कप्स। टॉरस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इस वीक में डेफिनेटली आप बहुत खुश रहने वाले हो। कहीं ना कहीं एक मुझे ना आपके अंदर एक हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अब आप सिक्योर महसूस कर रहे हो, सेफ महसूस कर रहे हो। इससे पहले क्या था कि आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ों में इनसिक्योरिटीज़ आपको हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लाइक क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो बेसिकली नेगेटिव सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ में ये देखा है कि ये नेगेटिव चीज़ें ही हुई है, कुछ ऐसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा है, और दैट्स वाई आप इस बार भी नेगेटिव सोच रहे थे। लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वीक में कोशिश यही करिएगा कि आप घबराओ नहीं, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ की वजह से एंग्जाइटी में हो, तो अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, वो इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स को, वो इर्द गिर्द के लोगों में और इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको लोगों की तरफ से बहुत नेगेटिव वाइब्स आएंगी। आपको ये दिखेगा कि लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं, कोई आपसे प्यार से नहीं है। तो बेहतर ये रहेगा कि इस वीक में थोड़ा सा आप टाइम निकाल लो, एंड इस वीक में आप बहुत हैप्पी महसूस कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ कुछ इन्जॉय कर सकते हो। कोई तो हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कोई खुशी का कारण टाइप वैसा। अच्छा टॉरस, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये सबके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए तो ये मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, आपको लोग अकेला कर देते हैं, आप वो इंसान नहीं हो, लाइक मुझे ऐसा नहीं लग रहा टॉरस आप वो हो जो इंट्रोवर्ट हो, या फिर वो हो जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप वो नहीं हो जो कहे कि नहीं नहीं मुझे ना गेट टुगेदरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है। आप वैसे किस्म के हो नहीं। मैं मतलब मेन चीज़ क्या है पता है टॉरस, कि आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता, और आपको ऐसा लगता है कि जब कोई अच्छा मिल नहीं रहा तो फिर क्या फ़ायदा। जब कोई अच्छा हो, या फिर जब कोई अच्छा इंसान हो, तब या फिर जब आप देखते हो कि आपको लोग अकेला कर देते हैं टॉर्स, आप ऐसे हो नहीं, आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में ऐसे ही नहीं चले गए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी गलती है, मैं इंट्रोवर्ट बना, तो गलती आपकी नहीं है इसमें। लोगों ने आपको कहीं ना कहीं कॉर्नर करा, कहीं ना कहीं आपकी बातों का मजाक उड़ाया, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करी गई है। दैट्स वाई आप एक टाइम बाद खुद ही कॉर्नर हो गए बोल के कि जाने दो, अब कोई और मुझे क्या बताएगा मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, जानने मुझे कुछ चुप ही रहना, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब आप इस वजह से ऐसे हो गए। बाकी आप थे बहुत वैसे किस्म के इंसान जिसको इंटरेस्ट बहुत है लोगों में, जिसको बहुत इंटरेस्ट है बात करने में, जिसको बहुत इंटरेस्ट है दोस्त बनाने में खास करके। लेकिन अब वो इंसान बहुत अकेला है, क्योंकि लोगों ने इसको अकेला कर दिया है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे जो ये एनर्जी दिखाई दे रही है ना, आप चाहते हो कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, या फिर अगर कोई आपको फ्रेंड कह रहा है, तो वो बहुत ही लॉयल रहे। आप बस मतलब का नहीं बोलते, कि बोलने का नहीं बोलते कि अरे ये तो बस मेरा दोस्त है ना। लोगों को ऐसा लगता है स्ट्रेंजर से 2 मिनट बात कर लो वो दोस्त बन गया, लेकिन वो चीज़ होती है, वो अपना अपना सोच होता है। लेकिन आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, आपके लिए वो दोस्त नहीं होता, आपके लिए वो बस एक बातचीत हो गई तो वो बस इंसान वैसा हो गया कि बस जानता का इंसान है। लेकिन आपके लिए दोस्त का महत्व, रिलेशनशिप्स का महत्व, फैमिली का महत्व बहुत होता है। और आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान, अगर मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए कुछ करे, लेकिन लोग हमेशा आपको डिसअपॉइंट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इस इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलो। लोग आपको कॉर्नर करेंगे, कई लोग आपको जेलसी की वजह से कॉर्नर, कई लोगों ने आपको करा है टॉरस, जेलसी की वजह से आपको नीचा दिखाना, आपको कॉर्नर करना, आपका मजाक उड़ाना, कई लोगों ने जेलसी की वजह से करा है। लेकिन ऐसे लोगों को देख के ये मत देखो, अगर आपको इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, किसी से बात करना, किसी न्यू इंसान से बात करना, है ना, अगर आपको इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता था इन द पास्ट, अभी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा इन चीज़ों को करके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपको शर्म आती है, आप इंट्रोवर्ट हो, डेट्स ऐसा आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा क्या होगा, और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी सेट नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कहीं मैं कुछ ऐसी बात ना बोल दूँ जिसकी वजह से सामने वाला अच्छा, उसको लगा कि मैं बुरा हूँ, या फिर मेरा इमेज गलत पड़ जाए सामने वाले के ऊपर। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस वीक में कोशिश करिए खुद सेल्फ टॉक करिए,
खुद से बात करिए। मिरर में देख के बात करिए। मान लीजिए आपके सामने कोई स्ट्रेंजर है तो आप उससे कैसे बात करोगे, वैसे करके धीरे धीरे करके आप अपनी इंट्रोवर्ट एनर्जी को बाहर लेके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, हर एक माहौल में ढल जाना, खुश रहना, लोगों के बीच में रहना, देन आपको ना अकेलापन कभी खुशी नहीं देगा, अगर आप वैसे इंसान हो ही नहीं तो कोशिश यही करिएगा इस वीक में कि आप इस इंट्रोवर्ट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। बिकॉज मे भी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं, और उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जिनसे आप बात ही नहीं करते। वो मैसेज करते हैं या फिर वो कुछ भी ऐसे कॉल भी करें तो आप हमेशा इग्नोर कर देते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। अब नहीं रहा इंटरेस्ट, बाकी आपको पहले बहुत था। लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। ओके टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फाइनेंशियली मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज इस वीक में टाइम ज़्यादा, मतलब जैसे कोई ऐसा काम करो जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि जितना मैं टाइम लगा रहा हूँ इसमें मेरा मतलब आपका आधा में भी काम नहीं हो पा रहा है, या फिर खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो उस साइड से देखा जाए तो ये वीक थोड़ा सा आपके लिए डिसअपॉइंटिंग वीक रहेगा, जहाँ पे आप खुद को नहीं टाइम दे पा रहे हो और कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक चीज़ होती है टॉरस कि आप थोड़ी सी खुशियाँ देखते नहीं हो कि 10 गुना ज़्यादा उससे दुख आ जाता है आपकी लाइफ में, राइट। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों से खास करके अपनी फैमिली में, ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। देखो, अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉरस, अगर आपको समझती नहीं है, या फिर अगर आपकी खुशियों का ध्यान नहीं रखती, देखो बाकी सारी चीज़ें एक जगह है, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फैमिली से? खुशियाँ, कि हमारी फैमिली हमें खुशियाँ दे। अगर वो आपको नहीं मिलता, अगर आपको आपकी फैमिली खुशियाँ नहीं देती, और एक कहते हैं ना कि आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली सिर्फ अपना देखती है। बुरा मत मानिएगा, बट जो एनर्जी है मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। आपकी फैमिली अपना देखती है बस, अगर वो खुश है तो खुश है, अगर वो उदास है तो आप भी उदास रहो। बहुत वैसा है। वैसे में बहुत वैसा टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी खुशियों की केयर ही नहीं है। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको चोट लगी है, आपको दर्द हो रहा है, और आप बीमार हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है आपसे जैसे। और आप बहुत अकेला महसूस करते हो कभी कभी इन चीज़ों को सोच के कि यार क्यों ऐसा, औरों के साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ क्यों है ऐसा। तो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, देखो एक चीज़ समझ के चलो। आई नो मैं आपका पेन समझ सकती हूँ टॉरस, आपको कैसा लगता है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है ना, जब कोई हमें खुशियाँ नहीं देता तो हमें उससे ना एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। फिर आप उससे एक्सपेक्ट मत करो, चाहे फिर ये फैमिली के कुछ मेंबर्स क्यों ना है, चाहे फिर अगर आपके पेरेंट्स भी क्यों ना है, एक्सपेक्ट मत करो उनसे खुशियाँ। जाने दो, वो जैसा कर रहे हैं आपके साथ करने दो, इट्स ओके। कुछ नहीं कर सकते आप उसमें, राइट। तो हर्ट होने से बार बार अच्छा है, बार बार डिसअपॉइंट होने से अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर लो एक बार में कि हाँ नहीं फ़र्क पड़ता लोगों को, मेरे से तो नहीं पड़ता। एक बार में एक्सेप्ट कर लो और जाने दो। उसके बाद फिर दोबारा कभी खुद को हर्ट मत करो। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ शायद लोगों को सच में मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब आप ये सोच के सेल्फ लव करने लग जाओगे तो आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बार बार आप जो हर्ट होते हो, बार बार आप जो ये सोचते हो कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए थे जिसकी वजह से मुझे ये सिचुएशंस देखने पड़ते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसको ना एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देना चाहिए, तब आपको शायद चीज़ें ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप एक चीज़ नोटिस करोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ यहाँ पे टॉरस, एक और एनर्जी मुझे लग रही है, खास करके जिनकी भी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है ना कि आप जब भी सोचते हो कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और जब भी आप खुश होते हो बेसिकली, जब भी आप खुश होते हो अपनी फैमिली में, जब भी आपको ऐसा लगता है कि वाह सब कुछ ठीक हो गया, और सारी चीज़ें अब अच्छी है, अब मुझे भी फैमिली में उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, वैसे ही कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स लोग आपके साथ करने लग जाते हैं, और उसके बाद फिर जो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हो, फिर जो आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, फिर आप एंग्जाइटी में आ जाते हो, फिर आपको रोना जो आता है वो अलग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये एक्सपेक्टेशन की वजह से हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई हो रहा है, ठीक है। मुझे पता है लाइक हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन देखो जब कोई अगर ऐसा कुछ है, तो अब मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि बार बार खुद को हर्ट करने से अच्छा आप एक्सपेक्ट ही मत करो। आप ये बोलो कि ठीक है जो जैसा है वैसा है, ठीक है, अगर मुझसे नहीं लोग प्यार करते तो नहीं करते, क्या करूँ अब मैं उसमें, ठीक है, शायद मेरी किस्मत ऐसी है तो ऐसे ही सही। लेकिन एटलीस्ट खुद को बार बार इस तरीके से हर्ट करने से अच्छा है, बार बार खुद को ऐसे गैर फील करवाने से अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर लो, बेहतर यही रहेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस यहाँ पे एक और एनर्जी है कि इस वीक में आप बिजी रह सकते हो थोड़ा सा, और यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव हो आप चीज़ों को लेकर के, ओवर प्रोटेक्टिव जैसे कोई चीज़ को लेकर के, और इस वीक में मे बी ये चीज़ आपको थोड़ा सा
थोड़ा सा स्ट्रगल दे सकती है, क्योंकि ओवर प्रोडक्टिव हो आप और आप नहीं देख सकते कोई भी ऐसी चीज़, लाइक कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ऐसे हो जाओगे कि शायद मेरा ओवर प्रोटेक्टिव होना ही दिक्कत है ना। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।